ओके, सो आज का अभी का टॉपिक है रिलेशनशिप विद गॉड, ठीक है। सो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और इस टॉपिक के विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे हम रिश्ता बढ़ा सकते हैं। और फाइन, सो देखो, दुनिया के लोगों के साथ रिश्ता रखने से, दुनिया के वाले छोड़ दो, कोई टॉप ऑफिशियल्स के साथ रिश्ता रखने से, ओके। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कौन? थोड़ा जनरल नॉलेज में, हाँ, एकनाथ शिंदे, ठीक है। एकनाथ शिंदे के साथ आपका दोस्ती हो रहा है, नहीं तो उनके बेटे के साथ आपकी दोस्ती हो रहा है, तो ये अच्छी दोस्ती है या बुरी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली नहीं तो कुछ रूल्स में, नहीं तो गवर्नमेंट के तौर पर अगर कुछ भी अगर करना है जल्दी, आप जल्दी कर सकते हैं ना। ऐसे देखो, रेशन कार्ड के लाइन आप लगोगे तो 1 दिन 2 दिन, गवर्नमेंट के कुछ भी काम में आप जाओ 5-6 दिन तो लगता है और बाद में मिलता भी नहीं, बराबर। बाद में लोगों को एजेंट को पकड़ना पड़ता है। अगर शिंदे साहब के बेटे के साथ, नहीं तो उनके कोई भी रिश्तेदार के साथ फ्रेंडशिप हो रहा है, सो बहुत अच्छी बात है ना ये। बट बात समझना है कि ये सब कुछ तात्कालिक है। व्हाट एवर फ्रेंडशिप यू हैव इन दिस वर्ल्ड, आप जो भी फ्रेंडशिप बनाते हैं ये सब कुछ तात्कालिक है। जरा आप सोच कर देखो, बचपन से लेकर आपके बहुत सारे दोस्त हुए है ना, जैसे कि जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट से लेकर 10th तक आपका कुछ अलग दोस्त लोग थे। कॉलेज में जाएंगे अलग दोस्त लोग होंगे, फिर डिग्रीज में जाएंगे अलग दोस्त लोग होंगे, फिर काम में अगर जाएंगे तो फिर अलग दोस्त लोग होंगे। दोस्तीदारी ये हमेशा बदलते जाता है, ओके। जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगा वैसे आपकी दोस्ती भी क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बराबर। आप जरा सोच के देखो, आपके पुराने जो बचपन के दोस्त बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग आके मिलते हैं क्या? सब लोग आके फोन करते हैं क्या? नहीं। तो दोस्तियां बदलते जाता है, तो आप और भी आगे बढ़ेंगे और भी यंगस्टर बनते जाओगे, ये दोस्तियां बदलते जाएंगे। तो ये सब दोस्ती से कोई फ्रेंडशिप, मतलब ये सब दोस्ती से कोई फायदा उतना नहीं है। फायदा है, तात्कालिक रूप में फायदा हो सकता है, बट देन इटर्नली उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखना, अभी यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे कि हम सबको यीशु मसीह बहुत पसंद है ना सबको? एवरीवन लाइक्स जीसस क्राइस्ट, यस। और सबको पसंद है कि यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखना है, और कमिट भी हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाता है। ऐसी पीवाईपी कैंप में आकर और ऐसी मीटिंग्स में आकर कमिटमेंट भी लेकर जाते हैं कि यस, आज से मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, हमेशा प्रभु से रिश्ता बना कर रहूंगा। बट क्या हो जाता है कि आप स्कूल में चले जाते, कॉलेज में चले जाते, फ्रेंड्स के साथ वापस मिल जाते हैं, 1 हफ्ता तक अपने आप को बड़े प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा हल्का कर आप पीछे होते जाते हैं। फिर आपको लगता है कि भाई क्या किया? आप प्रभु मानेगा क्या? कितने बार जाके मैं क्षमा मांगू प्रभु से? मैं अभी प्रभु मुझे अंगीकार करेगा कि नहीं? कितने बार मैं क्षमा मांगू? कितने बार मैं पीछे हटूं और कितने बार मैं चले जाऊं? इससे तो अच्छा मैं पीछे ही चले जाता हूं। मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आकर यही बात कहते हैं कि कितने बार हमको आना है प्रभु के पास? बार तो फेल ही होना है, हमको मालूम है, तो फिर प्रभु के पास आए ही क्यों? उससे अच्छा पीछे ही रहो, या? क्योंकि हमको पता ही है कि क्या होने वाला है। क्यों हमसे ये होता है बार-बार? क्यों हम बार-बार गिरते हैं? इतना तैयारी होने के बाद भी, इतना मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद भी, इतने कमिटेड होने के बाद भी क्यों हम पीछे जाते हैं? और पीछे जाने के बाद क्या हम वापस इस रिश्ता को जोड़ सकते हैं क्या? ये कब तक ये परेशानी होगा? कब तक ये टेम्पटेशन होता रहेगा? कब तक मैं गिरूंगा? इसके बारे में सब लोग आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका क्यों होता है ये, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब कुछ के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। बट इस मसीह जिंदगी में केवल और केवल यीशु मसीह के उपदेश हमको बस नहीं हुआ, ओके। केवल और केवल उसके टीचिंग्स हमें बस नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह के टीचिंग्स के साथ साथ स्वयं यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ होना है, तभी एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ हो सकता है। Are you there with me? तो हमारा ये जो वॉक, नहीं तो ये जो रिलेशनशिप है, यीशु मसीह में आधारित है। We need Jesus. Without Jesus
just leaning to his philosophies, just leaning to his moral teachings, we can't lead a spiritual life. Never. We need Jesus himself as our guide. हमको यीशु मसीह स्वयं जरूरत है. Now coming to having a relationship with God, देखा जाए तो हमें सबको मालूम है, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, गार्डन ईडन में बात करते थे, ये सबको मालूम है. Every time God talked with them, they had conversation. But क्या हो गया? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार कैसे पैदा हुआ? ये सेपरेशन कैसे पैदा हुआ? Why there was a separation? Because of sin, right? ये कल हमने देखा sin कैसे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आया. फिर सैल्वेशन के बारे में भी हमने कल सुना, तो वो साइड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ. लेकिन sin ये टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए. What is sin? क्योंकि sin जो बात जो है, ये पाप जो बात है, आप जैसे सोचते हैं ना पाप, ये सारे लोग दुनिया में सोचते हैं. ऐसे मत सोचो कि सिर्फ पेंटिकॉस्टल वाले हम ही पाप के बारे में सोचते हैं. नो नो नो, हम जो पाप के बारे में सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया सोच रहा है इस पाप के विषय में. बट हमारे बाइबल में आया हुआ पाप और बाकी ग्रंथों में, नहीं तो बाकी फिलॉसफीज में आया हुआ पाप, जिसमें अंतर क्या है ये हमको देखना है. ओके, नाउ जनरली मैं अगर आपको पूछूंगा पाप क्या है, आप बोलेंगे चोरी नहीं करना. हाँ, डिफाइन. चोरी नहीं करना पाप है. फिर झूठ नहीं बोलना है. देन कम ऑन. अच्छा, दारू नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू को अवॉइड करना है, राइट. और चर्च नहीं गया तो पाप है, राइट. बाइबल स्टडी नहीं किया तो पाप है, बाइबल नहीं रीड किया तो पाप है, प्रार्थना नहीं किया तो पाप. सो वी हैव अ डेफिनेशन, वी हैव अ कंटेंट ऑफ सिन विद अस. डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो अच्छा, ये नहीं करेंगे तो गलत. तो ऐसे डूज एंड डोंट्स का एक मेंटालिटी है हमारे पाप के विषय में. लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये डूज एंड डोंट्स की एक यात्रा नहीं, पाप इससे बढ़कर है. ये हमको समझ में आना चाहिए. ओके, पाप इससे बढ़कर है. अब देखिए, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ सिन. 4 अलग अलग क्या बोलते हैं लेवल है पाप का, अलग अलग लेवल मैं आपको बताता हूं. पहला है वर्क्स, हमारे काम के द्वारा पाप. काम के द्वारा पाप मतलब सी, व्हाई डू वी जज अदर्स? हम दूसरों के ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वे लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना, बराबर. वो काम ही आप भी कर रहे हैं इन डिफरेंट वे, बट यू आर नॉट सीइंग योरसेल्फ. अब अपने आप को नहीं देख रहे, दूसरों के पाप को आप देख रहे हैं. क्यों? वर्क्स में हो रहा है, क्योंकि सामने दिख रहा है वो पाप, राइट. शायद होगा उनके बोलने में, शायद होगा उनके देखने में, सुनने में. सो you see, ह्यूमैनिटी का आप देखिए, खुद स्वयं इस बात को चेक कीजिएगा, ठीक है. मैं बोलता हूं कि आप बात करने के लिए बंद कर दोगे ऐसे सोचेंगे तो. You see, हमारा 90% discussions which we have with others is about others. सोचिए, अगर हम दूसरों के बारे में बोलना खत्म जिस दिन किया ना, उस दिन हमारा बातें 90% कम हो जाएगा. ओनली 10 बातें करने के लिए है ही नहीं. क्यों? बात क्या करते हैं? चुगली दूसरों के बारे में. और देखो वो लड़की देखा, ये लड़का देखा, वो ऐसा किया, वैसा बोला, मैंने ऐसा सुना, तुझे मालूम है मैंने आज क्या सुना तेरे बारे में? हाँ बोल बोल बोल, मुझे सुन, क्या बोला उसने? सुनना है. उसने ऐसा किया, वो दादाजी ने ऐसा किया, वो मामा जी ने ऐसा किया. बस सबके बारे में क्या करना है हमको? See, that is the thing, right? So हम ये पहला लेवल का पाप है, वर्क लेवल में पाप. सो ये जो पाप को हम बहुत एक अवॉइड करता है. हमको मालूम है एक सोसाइटी में हमको कैसा जीना है, राइट. वी बिहेव वेल, हमको अच्छा दिखना है लोगों के सामने. जब सामने सामने लोग आते हैं थोड़ा स्माइल करते हैं, राइट. इन द वर्क स्पेस वी वॉन्ट टू लुक गुड, है ना. सो काम में हम बहुत सारे हिपोक्रेसी करते हैं. हमारे काम में हम ये बता नहीं सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ रहा है इस चीज को?
हिपोक्रेसी के मतलब है क्या? हाँ, ढोंगपना करना, ढोंगीपना. We are something else inside, but we want to show we are something else outside. चर्च में हम कुछ अलग रहेंगे, बहुत आत्मिक, उनके प्रार्थना सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर से बड़े क्लोज है ये. बट क्या पता फ्रेंड्स के साथ और स्कूल में, नहीं तो कॉलेज में जब फ्रेंड्स के साथ रहते समय एक अलग दुनिया. So we know how to act in our houses. We know how to act in our church. We know how to act with our friend circle. We know everything. कैसे रहना है, किस चीज, कौन किससे कैसे बात करना है, ये भी हमको पता है. बचपन से हमने सीखा है ये चीज, राइट? तो नाटक तो बहुत होता है हमारा, लेकिन प्रभु के सामने ये नाटक चलेगा क्या? हाँ, नहीं चलता. सो पहला है वर्क बेसिस में पाप. ओके, जो कि हमको नाटक करने उसमें आता भी है. सेकेंड लेवल का पाप होता है माइंड लेवल में पाप है. ठीक है, माइंड लेवल में मतलब अगर कुछ एक काम कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर हाउ आर यू, मैं ऐसे प्रेज द लॉर्ड तो दे रहा हूं, आप लोग सब लोग देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बहुत खुशी से दे रहा है, सामने वाले भी खुश हो गई, लेकिन मेरे माइंड में इसके विरुद्ध क्या हो सकता है ना, ऐसा दिल में कुछ अलग सोच है, लेकिन सामने में कुछ अलग चीजें बता रहा हूं. खाली इनके बारे में मैंने बुराई करके आया, लेकिन आज सबके सामने सिस्टर हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड. कैन यू डू दैट? यस. इंटेंशन, हर इंटेंशन में हमारा पाप हो सकता है. इंटेंशन गलत तरीके से कर वर्क अच्छा कर सकता है आप, बट इंटेंशन गलत, लेकिन ये परमेश्वर के सामने गलत है. दिस इज सिन. सो जो काम आप जो कर रहे हैं उसके पीछे के मोटिव अगर सही नहीं है, इंटेंशन अगर सही नहीं है, दिस इज अगेन अ सिन इन फ्रंट ऑफ गॉड. अब ये दो लेवल का सिन ना सारे दुनिया और सारे रिलीजन सिखाते हैं. ये दो लेवल का सिन सारे दुनिया और सारे, टू टेक एनी रिलीजन, ये मोरालिटी साइड और वर्क बेस्ड जो सिन है, ये सारे रिलीजन टीच करता है. तो फिर आप में, हम में और उनमें फर्क ही क्या है? सिन ही है, उधर भी सिन है, हमारे भी सिन. सिन इससे बढ़कर है प्रभु की लोग. लेट मी टेल यू, sin is more than this. When it comes in front of God, sin is more than this. Okay? तो सोचो कि हमने वर्क लेवल में अच्छा किया और माइंड में भी हमने अच्छा किया. आप क्या बोलते हैं, सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही वर्क और माइंड अच्छा कर सकते हैं, या जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो भी वर्क और माइंड अच्छा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. कितने अच्छे लोग हैं, हमसे भी कितने अच्छे लोग हैं. कई बार ये बोलता है, अरे ये तो पेंटिकॉस्टल बच्चे से कितना अच्छा है वो बच्चा, देखो. सो वर्क भी अच्छा है, मन भी शुद्ध है एकदम. ना लेट मी टेल यू, लेट मी आस्क यू, सो प्रभु के सामने जस्टिफाइड कौन रहेगा, आप या वो? क्योंकि उसका वर्क भी अच्छा है, माइंड भी साफ है, तो प्रभु के सामने जस्टिफाइड कौन है? वो. एग्जैक्टली. बट देन अगेन पूरी दुनिया पापी है, ये कैसा हो सकता है? ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द राइचियसनेस ऑफ गॉड, जब प्रभु देखता है, प्रभु यही चाहता है, यीशु मसीह ये चाहता है कि हम जो भी करें उसमें एक प्यार होना चाहिए उसके पीछे. नाउ आपने ओल्ड टेस्टमेंट लॉ को देखा है ना, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज भी हैं. लेकिन जब यीशु मसीह को एक जवान ने आके पूछा which is the biggest commandment, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ बोलो. हाँ, love the Lord your God with all your heart, with all your mind and with all your strength, है ना. फिर उसके बाद बोला love thy neighbor as yourself. दोनों में क्या है? love. सो पूरे लॉ को, नहीं तो पूरी आज्ञा को, उसके पीछे अगर प्यार नहीं है, सो फिर ये परमेश्वर के सामने गलत हो जाएगा. समझ में आया? जो लॉ करने के पीछे, फॉर एग्जाम्पल लव योर नेबर एज योरसेल्फ, कितने लोग इधर कर पाते हैं ऐसे? लव योर नेबर एज योरसेल्फ. ठीक है, 2 जूता लेकर आया,
तो हाँ छोड़ो, मेरे पास 2 जूता एक्स्ट्रा है, एक दे देता हूँ मैं, देगा। चलो सामने से एक है ना ऐसे ही रास्ते में जा रहा है, उसके पास चप्पल नहीं है, मैंने बहुत महंगा चप्पल लेकर आया, ठीक है, आप पुराना दोगे या नया दोगे? पुराना दोगे। लेकिन आप उधर रहोगे तो आप कौन सा एक्सपेक्ट करेगा? पुराना एक्सपेक्ट करेगा या नया? नया। Are you there? So are we loving our neighbor as ourselves? लव नहीं होता है अभी देखे जाएगा तो प्रभु एक्सपेक्ट करता है अगापे लव। कौन सा लव? अगापे। व्हाट इज अगापे लव? अगापे लव इज गॉड्स लव। इट मीन्स सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम। सेल्फलेस मीन्स सेल्फलेस, मुझे हटा के मैं प्रेम कर रहा हूं। सेल्फलेस लव। दिस इज व्हाट गॉड रिक्वायर्स इन एवरीथिंग दैट वी डू। जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे एक अगापे प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। ये तो बिल्कुल आता ही नहीं है। सोचो कि आपके विरुद्ध कोई बात कर रहा है, आप उनके बारे में अच्छा राय रखोगे या बुरा राय रखोगे? जरा सोच के देखो। हमारे मन में हमेशा उनके बारे में बुरा ही होगा, बराबर है कि नहीं? निस्वार्थ प्रेम ये होता ही नहीं है। इसलिए थर्ड लेवल का जो सिन होता है वो बॉडी लेवल में होता है, बॉडी। ओके, उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पौलुस जो बता रहा है वो बॉडी के विषय में। रोमन्स में आ जाइए, रोमन्स उसका 19 जरा पढ़िए, 19। ओके 18 पढ़िए, 18 chapter 7 verse 18, sorry, Romans chapter 7 verse number 18. For I know that for I know that in me, that is in my flesh, हाँ, nothing good dwells. तो बॉडी में nothing good dwells. ओके, समझ में आया? इस बॉडी में कुछ भी अच्छा चीज उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं अच्छा करना चाहूं, माइंड से प्रिपेयर्ड हो, तभी भी मैं जो करने के बाद कंक्लूजन जो आता है वो सिंफुल। आप भी बहुत बार माइंड से प्रिपेयर्ड हो जाता है ना, कल से मैं, नहीं तो आज से मैं वो करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन फेल हो जाता है ना बार बार। See, this is what Paul says. In your body nothing good is dwelling. तो समझ में आ रहा है? मतलब मैं ऐसे अगर बोलूं, सो हमारे इस बॉडी के अंदर अगापे प्रेम को डेवलप करने वाला कोई हार्मोन, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं हमारे बॉडी के अंदर। समझ में आ? That's why nothing good dwells in our body. हमारे अंदर से अच्छाई आ ही नहीं सकता है, इसके पीछे अगापे प्रेम हो ही नहीं सकता है हमारा। परमेश्वर के समान हम प्रेम कर ही नहीं पाता है। इसीलिए ही बॉडी के तौर पे हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति लोग क्या है? पापी है। बिकॉज नथिंग गुड ड्वेल्स इन आवर बॉडी। वो समझ आ रहा है ये चीज? तो आपको इसमें से एक रिलीफ कैसा मिल सकता है? एक बॉडी, ये बॉडी को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? ऐसा हो सकता है क्या? ये बॉडी रिप्लेस करना इस दुनिया में तो नहीं होने वाला ये बॉडी रिप्लेस। एक तो तुम मरना चाहिए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आना चाहिए, तभी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा। तब तक गड़बड़ है इस बॉडी के अंदर। नथिंग इज गुड। व्हाटएवर यू थिंक, यू नो, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट गोस रॉन्ग। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? There should be a substitution. For example, मैं आपको बोलता हूं कि देखो, मैंने आपको बोला कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, इसके पीछे अगापे प्रेम नहीं है तो परमेश्वर के सामने आपको 0 मार्क है। Okay, you are giving to a beggar. You are saying it's good. Or you are donating blood. रक्तदान कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे वो अगापे प्रेम नहीं है, तो एक सेल्फलेस लव नहीं है, तो उसके प्रति मैं ब्लड तो दे रहा हूं लेकिन मुझे प्यार व्यार की कोई चीज नहीं है। मुझे बताना है लोगों को कि मैंने क्या किया, ब्लड दिया।
उस व्यक्ति के पीछे कोई प्रेम है? नो, कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। जिस किसी को भी कोई सामान देता उनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, आपको लगता है हम बड़े हैं वो छोटे हैं इसलिए हमने दान कर दिया उसको, राइट? यही है ना। सी, दैट इज द थिंग। अगापे लव, परमेश्वर जैसे लोगों से प्यार करते, परमेश्वर का वो अगापे प्रेम, सेल्फलेस लव हमारा इस बॉडी डेवलप कर ही नहीं सकता है। इसी की वजह से सारे लोग क्या है? पापी है। नाउ परमेश्वर के सामने हम जो भी वर्क कर रहे हैं क्या है? सब पाप है, क्योंकि हमारे इसके अंदर से अगापे प्रेम डेवलप नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर के सामने जो भी काम हम जो कर रहे हैं उसके लिए कितना मार्क है? सो आप अच्छा भी करने देखो, इंटेंशन भी अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे अगापे प्रेम नहीं हो रहा है, वापस जीरो, वापस जीरो। तो हर चीज में मुझे क्या मिलते जा रहा है? जीरो, 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 एवरीथिंग जीरो। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह बोला, बेटा तू एग्जाम लिखना ही छोड़ दे। यीशु मसीह ने किया हुआ काम को मैं बता रहा हूं। यीशु मसीह बोला, बेटा तू इतना जीरो कर रहा है, तू एक काम कर, मैं तुझे क्वेश्चन पेपर ही दे दूंगा। अच्छा ठीक, मैं पढ़ूंगा। वो बोलता तू पढ़ भी नहीं सकता, तू एक काम कर, तू पढ़ भी मत, क्योंकि पढ़ेंगे तो भी तू क्या करेगा? जीरो ही मार्क लेके आएगा। एग्जाम पेपर भी मैं दूंगा तुझे, लेकिन तेरा एग्जाम मैं ही लिखूंगा, तेरा एग्जाम भी मैं ही लिखूंगा। अब देखो, क्वेश्चन देने वाला ही अगर क्वेश्चन आंसर को फिलअप कर रहा है और वो ही आपका टीचर है, तो कितना मार्क आएगा आपको? 100 आउट ऑफ एवरी टाइम, बस यू आर नॉट राइटिंग द एग्जाम। और बोल रहा है कि जो बेनिफिट उसमें से मिल रहा है वो तेरे नाम पे ऐसा होएगा कि तूने एग्जाम लिखा और तू पास हो गया और तू ही स्कॉलर है, ये होगा इसके पीछे। तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यही किया हमारे लिए, ठीक है? दिस इज the moment that you recognize that nothing is dwelling good in my body, that every time I sin and sin and sin and I'm against God, that is the time you need God. आपको पता चलता है कि मुझे एक सेवियर की जरूरत है। जब तक आपको इस बात को पता नहीं है, तब तक आपके मन में एक रोना नहीं आएगा। अब देखो, जॉब के बारे में देख रहे, जॉब He was always thinking that he is righteous. मैंने क्या पाप किया? मैं आज तक क्या किया? क्या गुनाह किया मैंने आज तक? हमेशा ब्लेम करते जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो बोला कि आज मैं पहली बार तेरे चेहरे को मैंने सामने देखा। अब तो मैं जाके डस्ट में जाकर, मिट्टी में जाकर मैं समा जाता हूं। आयशा नबी, आयशा द प्रॉफिट, he was prophesying every time. But then one day he happened to see the Lord. वो परमेश्वर को देखा तो क्या बोला? I am a sinner. आज तक प्रोफेसाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के मुख देखने से क्या हो गया? तो लगा I am a sinner. देखो, मैं पापी हूं कब तक आपको नहीं लगेगा मालूम है? जब अपने आप को आप दूसरे से कंपेयर करोगे। If you're comparing yourself with your pastor, with your friends, with your colleagues, with your mentors, when you are comparing, you will never feel that you are a sinner. Or I am a sinner. But the moment you are ready to see the face of Christ Jesus, that is the time that you will feel that I am short. वो समझ आ रहा है? ठीक है? यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे पाप को लेकर उस बलिदान हो गया, क्रूस पर उन्होंने बलिदान हो गया, और उसमें से जो राइचियसनेस जो है, जो बेनिफिट जो है, वो हमको प्रदान किया। ये प्रदान कब मिलता है? जब विश्वास आप करते हो तब मिलता है आपको, ठीक है? नाउ द वन हु बिलीव्स इन क्राइस्ट, ही इज मेड परफेक्ट इन क्राइस्ट जीसस। आपको समझ में आ रहा? ही इज मेड परफेक्ट इन, अगर आप विश्वास कर रहे प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने तुझे शुद्ध किया, यू आर परफेक्ट राइट नाउ। तुम स्वर्ग का वारिस बन गए, एटर्निटी का वारिस तुम बन गए। अभी हमको क्या करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है ना, अब यीशु मसीह को देखकर एक एक कदम आगे बढ़ाना है। That is the time that we are aiming to become like Christ.
हम जो काम कर रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं होलीनेस की यात्रा में कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, ये मत बोलना ये करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। नो 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 नो, नरक और स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे हम ये सब कुछ चीज। वी आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स टू बिकम लाइक क्राइस्ट। समझ में आ रहा है? यस। नोबडी इज परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड, ओनली क्राइस्ट इज परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो उसमें ही हमको मिला दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज जो ट्रांजैक्शन हुआ? अभी फोर्थ लेवल ऑफ सिन भी मैं आपको बता दूं। व्हाट इज द फोर्थ लेवल ऑफ सिन? यस, फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल ऑफ सिन इज द सिन ऑफ नॉट हैविंग फेथ इन क्राइस्ट। ओके, वो है यूहन्ना के सुसमाचार, जरा पढ़िए 16 अध्याय। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 16 अध्याय में आ जाओ, उनका 8 और 9 पढ़िए, 8 and 9। या यस, ओके ओके। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया हुआ ऑलरेडी काम, तू परफेक्ट हो सकता है। ओके, ये काम पर विश्वास नहीं करना ही क्या है? चौथा लेवल का पाप है। आपको समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर दिया है, अब तुम परफेक्ट बन सकते हो यीशु मसीह में विश्वास कर कर। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप साइड, सुनिए सुनिए, इधर आप सुन रहे हैं? यस। सो व्हाट इज द फोर्थ लेवल ऑफ सिन? नॉट हैविंग फेथ इन क्राइस्ट जीसस। व्हाट जीसस क्राइस्ट डिड फॉर यू, क्या यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परफेक्ट बन जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेसिकली क्रिश्चियनिटी? मैं आपको बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो ना कि लॉर्ड मुझे सहायता करो, मुझे सहायता करो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मैं आपको बोलता हूं परमेश्वर किसी का भी हेल्प नहीं करना चाहता। जीसस डोंट वांट टू हेल्प यू, बट देन what will Jesus do, you know? See, this is the thing. Jesus will kill you. It will feel like a heresy, but first understand, Jesus will kill you and then he will come over you and take your place and then work in you. This is what Jesus does. आधा काम आपको और आधा काम यीशु मसीह को, ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं करता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पूरा उसको चाहिए आपका कंट्रोलिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाई डू वी फेल? यू नो, हम पूरा समर्पण करना नहीं चाहता है परमेश्वर के पास। वी आर नॉट फुल्ली दैट कमिटेड। वी ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक ओके गॉड उसको सोचने दो, मुझे भी सोचना है, गॉड को करने दो मेरे अंदर काम, लेकिन मुझे भी करना है। ये डबल रोल नहीं होगा। अगर परमेश्वर को काम करना है तो पूरी तरीके से हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के पास समर्पण करना चाहिए। प्रभु को बोलना है, प्रभु इस बॉडी में कुछ अच्छी बात है ही नहीं, मैं इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने जीता है, आपने संसार को जीता है। मैं वो विश्वास करता हूं और वो राइचियसनेस को मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं आपके वजह से मैं जस्टिफाई हो गया हूं, मैं नीतिमान बन गया हूं, मैं परफेक्ट बन गया हूं। नाउ दोस हु बिलीव इन क्राइस्ट जीसस दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अभी हमसे पाप नहीं होगा, हो सकता है, बट देन वी आर एमिंग टू बिकम लाइक क्राइस्ट एवरी डे। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तब आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि मुझे किसके जैसा बनना है? किसके जैसा बनना है? यीशु मसीह के जैसे बोलना है, यीशु मसीह के जैसे काम करना है, यीशु मसीह के जैसे बिहेव करना है। सब कुछ मुझे यीशु मसीह के जैसे मुझे करना है, बिकॉज जीसस इज द ओनली परफेक्ट वन। समझ में आ रहा है? कभी ये नहीं बोलना मुझे पास्टर के जैसा बनना है, मुझे वो लीडर के जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। एवरी मैन इज गोइंग टू फेल यू। अगर किसी को देखकर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपका आगे बढ़ा रहा है, आप बोल रहे हैं ये फलाना व्यक्ति ने मुझे विश्वास में लेकर आया, अभी इनके पीछे पीछे मैं जाऊंगा, मैं आपको बोलता हूं आप विश्वास छोड़ के चले जाओगे। क्यों? नोबडी इज परफेक्ट। द ओनली परफेक्ट वन इज हु? क्राइस्ट जीसस। आपको समझ में आ रहा है? सो द ओनली रोल मॉडल यू शुड हैव इन योर लाइफ इज हु? जीसस क्राइस्ट। बोले सब लोग जीसस क्राइस्ट। He is
the only role model because he only died for you. समझ में आ रहा? मैंने आपको बोला ना, nothing good dwells in your body. आप कभी भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. यीशु मसीह क्या करता है मालूम है? यीशु मसीह स्वयं आता है और स्वयं अपने जीवन हमको प्रदान कर कर यीशु मसीह के अच्छाई हम में से डेवलप करता है. यीशु मसीह ही आकर खुद काम करने लगता है हमारे अंदर. यह है मसीह जिंदगी. क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट वर्क्स. क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट फेथ एंड ग्रेस. यीशु मसीह स्वयं आकर क्या कर रहा है? वो काम. हम काम करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर आकर काम करेंगे, हम हमेशा सक्सेसफुल होगा. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इस चीज को? हालेलुया. ठीक है, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे. फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 and 9. फिलिपियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 and 9. कम ऑन. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 और 9. कम ऑन. देखो ये पौलुस कह रहा है, वरन मैं यीशु मसीह की पहचान या हाँ सब बातों को मैं क्या समझता हूं? हानि मतलब रब्बिश समझता हूं. इस दुनिया की सारे बात को मैं रब्बिश समझता हूं. हाँ हाँ यस. और देन ओके, मैं सारी वस्तु इस दुनिया में जो भी है सबको मैं क्या करता हूं? कूड़ा समझता हूं. कूड़ा. कूड़ा मीन्स गार्बेज. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, या वो होने दो मटेरियल थिंग्स या रिलेशनशिप्स या कोई भी कुछ भी चीज होने दो, मुझे सब कुछ क्या लग रहा है? इट्स अ गार्बेज, वेस्ट. बिकॉज ओनली जीसस क्राइस्ट इज द परफेक्ट थिंग. एंड उसके जैसे हमको बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है. समझ में आ रहा है? जितनी दुनिया के साथ हमारा आकर्षण होगा, उतना ही दुनिया की वस्तु के लिए हमारा हमेशा लोभ बढ़ते जाएगा. आपको समझ आ रहा है इस चीज को? लेकिन जैसे ही मसीह के ज्ञान में हम बढ़ते जाएंगे, हम मसीह के जैसे बनने के लिए शुरुआत होगा. मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं. जैसे कि एक व्यक्ति ने आके पास्टर को पूछा, पास्टर आई वांट टू लीड अ गुड लाइफ, बट द थिंग इज मैं हमेशा मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं सकता है. यीशु मसीह को भी मैंने विश्वास किया, लेकिन हो नहीं पा रहा. तो पास्टर ने एक एग्जांपल बोला. सुनिए, एग्जांपल देखिए. एक आदमी था, उसके पास 2 कुत्ते थे. कितने कुत्ते? 2. एक कुत्ता था व्हाइट और एक था ब्लैक. अब ये सुबह सुबह इस कुत्ते लोगों को गार्डन में लेकर जाता था. गार्डन में लेकर जाकर इन कुत्तों से फाइटिंग करवाता था सुबह सुबह. तो लोग जो जॉगिंग करने के लिए आते थे, सारे लोग ये कुत्ते के ये फाइटिंग्स को देखते थे हमेशा. ठीक है, फाइटिंग्स देखते थे. तो एक व्यक्ति ने एक चीज नोटिस किया, वो है कि एक दिन सफेद कुत्ता जीत रहा है और एक दिन काला कुत्ता जीत रहा है. उसके अगले दिन वापस सफेद कुत्ता, अगले दिन वापस काला कुत्ता, ऐसे जीत के जा रहा है, ऑल्टरनेटिव डेज. तो ये आदमी को थोड़ा शंका हो गया, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन सफेद तो एक दिन काला, एक दिन सफेद तो एक दिन काला, ऐसा क्यों हो रहा है? सो इसने जाके वो मालिक को पूछा, भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा? आपका ही कुत्ते लोग हैं ना, आप क्या करते क्या है इनके साथ? तो बोला कि एक ट्रिक है. बोले कि हम सफेद कुत्ते को एक दिन खाना देता है तो काला कुत्ते को एक दिन भूखा छोड़ देता है. उस दिन सफेद जीत जाता है. अगले दिन हम क्या करते हैं कि सफेद कुत्ते को काला कुत्ते को खाना देता है और सफेद कुत्ते को क्या करता है? उस दिन काला कुत्ता जीत जाता है. तो हम ऐसे ही करते हैं, जिसको भूखा छोड़ेगा वो. आपको समझ में आ रहा? सो दिस इज द थिंग. बॉडी है, स्पिरिट है. दोनों लोग बोलते रहेंगे, हाँ यीशु मसीह तो है, यीशु मसीह तो है सामने, लेकिन हमारा जो इंटेंशन और हमारा यात्रा, कौन चीज ताकतवर हमारे रहेंगे, उस चीज को हम सुनेंगे. अगर स्पिरिट ताकतवर है, बॉडी को हराकर स्पिरिट हमेशा जीतेगा. आपको समझ में आ रहा है? अगर बॉडी स्ट्रांग है, स्पिरिट वीक है, तो बॉडी स्पिरिट को हराकर उसके सारे बातों को तोड़कर बॉडी हमेशा जीतते रहेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फीड योर बॉडी एंड योर स्पिरिट.
आपको समझ आ रहा है इस चीज को? दुनियादारी की ज्यादा मैगजीन, आर्टिकल्स, रील्स, यूट्यूब्स और वो सारे मीडिया, सारे गार्बेजेस तुम तुम्हारे दिमाग में भरोगे और सारे चीज जो अकेले अकेले में करते हो, ये सारे दिमाग में तुम बार बार फीड करते जाओगे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पिरिट जीतने वाला है? नहीं, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ स्पिरिट वांट्स टू विन, you need to know this, you need to feed the spirit. समझ में आया? उनके वचन से फीड करना होगा, रियलिटी को समझना होगा, इसमें ज्यादा समय बिताना होगा। जिस चीज में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस चीज जीतते जीतते जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, हम रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, ठीक है? सो हाउ कैन, मतलब मैं अगर नीचे गिर गया, सोचो मैं प्रभु से दूर होते जा रहा हूं, नहीं तो वो रिलेशनशिप को मुझे खत्म नहीं करना है, मुझे बढ़ाना है। The thing is, I want to grow. The thing is, I want to take the help of Christ. मैं क्या कर सकता हूं मेरी जिंदगी में? देखो, 5 प्रैक्टिकल ऐसी चीज मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? पहली चीज है, फर्स्ट चीज इज यू कैन ऑलवेज कम एंड कन्फेस बिफोर लॉर्ड। आप जो है प्रभु के पास आकर क्या कर सकते हैं? कन्फेस, अंगीकार कर सकते हैं। अंगीकार, इस चीज को अंगीकार, जो भी पाप होता है, जो भी गलतियां होता है, इस चीज को क्या करना है? आप अंगीकार करना है। वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई दिल से इस बात को अंगीकार करता है तो परमेश्वर उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन उसके पापों क्या करता है? क्षमा करता। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, कन्फेसिंग बिफोर लॉर्ड। या ये एक नेचर हमारा होना चाहिए हर दिन। या फर्स्ट जॉन 1:9, या इफ वी कन्फेस आवर सिंस, या ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव आवर सिंस। आपको समझ आ रहा? जो भी गलतियां होता है उसको छुपाना नहीं, दिल से अंगीकार करते हुए प्रभु के पास आना है और बोलना है, प्रभु इस चीज की वजह से आप बहुत दुखी हो गए, मैं नरक जाने ही वाला था लेकिन आपने मुझे बचा लिया, इटर्नल लाइफ मुझे दिया है। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। ये हर दिन की एक बात होना चाहिए, हर दिन की प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे बॉडी के अंदर जो मैल लगता है, हमेशा सब लोग नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं, राइट? कोई ऐसा सोचता है कि मैं आज नहाया तो कल नहीं नहाऊंगा, नहीं तो परसों नहीं नहाऊंगा, नहीं तो एक हफ्ता। कुछ लोग करते लगता है, आपके मुंह देख के ऐसे लग रहा है मैल तो लगता है ना, राइट? सो ये भी होना चाहिए कि ये आत्मिकता को भी, ये प्यूरिफिकेशन की जरूरी है। इसलिए बार बार जाकर परमेश्वर के सामने घुटना टेकर कन्फेसिंग करने की एक आदत हम रोज रोज क्या करना चाहिए? तो आप ये नहीं बोलना चाहिए ये क्या रोज रोज कन्फेशन, अब ये तो नहीं बोलते ना रोज रोज क्या नहाना, रोज रोज क्या दांत घसना, ऐसा नहीं बोलते ना। So this should be a practice inside you and this should come from your heart. ये दिल से होना चाहिए इस चीज को। आपको समझ में आ रहा है? So that is the first practical thing that you can do. Second thing is, जल्दी जाएंगे, second thing is listening when God speaks. Listening when God speaks. अब परमेश्वर कैसे बात करता है? Listening when God speaks. परमेश्वर कैसे बात करता है? अभी कुछ लोग सोचेंगे हमेशा मैकेनिकल रूप में, अभी देखो स्पीकर से जैसा आवाज आ रहा है ऐसे परमेश्वर मुझसे बात करना चाहिए। ये हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। दिस कांट बी प्रैक्टिकल विद एवरीवन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑडियो वॉइस में बात नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से यही होना चाहिए। देयर आर वेरियस वेज इन विच गॉड स्पीक्स। आपको समझ में आ रहा है? अभी प्रचार चालू है, नहीं तो अभी परमेश्वर के वचन बातें चालू है। ये भी आपको विश्वास के साथ बैठना है कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर वो इंटेंशन के साथ आप बैठ रहे हैं, then you will understand what I am speaking. If you are not ready, you will not get anything. But if you are ready, Lord, I need it. मुझसे बात करो, I want to change like you. ऐसे आप बोल रहे हैं तो क्या होगा? यस, प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। So, mainly
परमेश्वर बात करता है बाइबल रीडिंग से। सब लोग बोले बाइबल रीडिंग। बाइबल रीडिंग हमारी एक आदत होना चाहिए, ठीक है? हर रोज बाइबल रीडिंग के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक टाइम फ्रेम, एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना चाहिए। इसलिए लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं, बट देन यू हैव टू रीड योर बाइबल। रीड मतलब ये नहीं कि 1 घंटे में पूरा ऐसा पढ़ लिया, नो। जो भी अगर पैसेज जो पढ़ रहे हैं उस पैसेज को थोड़ी देर मन करें और क्या लिखा है इसके आधार पर जरा सोचें। आई टेल यू, उस दिन जो बाइबल जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस दिन ऐसा एक सर्कमस्टेंस आएगा जो ये बाइबल का वर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और यू चेक, आप ये नहीं करना इनडिसिप्लिन वे से बाइबल नहीं पढ़ना। अगर आप एक पुस्तक को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पुस्तक के हिसाब से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब ये नहीं करना कभी जॉब से उठाया, कल साइंस में उठाया, कल रेवलेशन से, उसके बाद रेवलेशन से उठाया, कुछ भी पढ़ लिया। नो नो नो, ऐसे मत करना। आपको अगर पढ़ना है बाइबल एक डिसिप्लिन रूप से पढ़ना, पैसेज वाइज पढ़ना। मैं आपको बोलता हूं ट्रिमेंडसली हर रोज आपके हर एक यात्रा में परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखो, आप टेस्ट कर देखो इस चीज को। God will remind you of the things that you studied. ठीक है? मैं आप ये बस बोल सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे किया तो ये बात समझ में आएगा। ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज कन्फेसिंग, दूसरा थिंग इज यस लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड, देन थर्ड इज प्रेयर, प्रार्थना। अब प्रार्थना के बारे में लोग सोचते हैं कि I have to go to a certain place, sit down and then start, and then there is a format and everything. See, prayer is like talking with God. Bolo, prayer is like talking with God. What is that? Talking with God. Have conversation with God. प्रार्थना मतलब आपको करना है तो डिसिप्लिन वैसे कर सकते हैं, लेकिन you can pray always. जब आप अकेले जाते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके माइंड में क्या रहता है तभी? You're thinking about your friends, you're thinking about your studies, you're thinking about this and that and all kind of material stuff. Stop that. Stop all nonsense and then start to pray while you are alone. When you are riding, when you are driving, when you are alone in your house, start this development of praying to God. मैं आपको बोलता हूँ बड़ा चेंजेस आप में दिखोगे. You will start to hear the voice of God. सोचो कि एक इंसान मुझसे आके बातें करते जा रहा है और मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो इसको कॉन्वर्सेशन बोलते हैं क्या? नो. सो यू स्पीक विद गॉड अंटिल ही स्पीक्स विद यू. ऐसे एक दिन आएगा जब आप क्लियरली परमेश्वर की आवाज सुनने को शुरुआत करेगा. बट दिस शुड बी अ डिसिप्लिन इन यू. जब कभी भी अकेले हो, दूसरे किसी के बारे में ना सोचो, फिर किसके बारे में सोचो? यस, परमेश्वर के बारे में सोच के हम प्रार्थना करने के लिए लग जाओ. There will be a change. That is the third thing that you can do. Fourth thing is regular fellowship. क्या है? Regular fellowship. इस संगति को छोड़ो नहीं. एक व्यक्ति ने आके पास्टर को इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा मतलब रिजाइन. बोले कल से हम चर्च नहीं आएंगे. बोलते हैं कि आप जो भी प्रचार करते हैं ना, उस दिन समझ में आते, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए हम चर्च नहीं आ रहे. इतने सालों साल आपने प्रचार किया, 1 साल हमको कुछ याद ही नहीं. पास्टर बोला वेट, इस्तीफा देने से पहले मैं भी एक चीज पूछना चाहता हूँ. बोले कि तुम ये दिन की पिछले साल में तुमने खाना क्या खाया? What did you eat? तो वो कैसा पता रहेगा उस दिन क्या खाना खाया? पास्टर बोला बराबर, तुमने क्या खाना खाया तुमको पता नहीं, बट लेकिन वो खाना खाया इसलिए तुम आज जिंदा हो, है कि नहीं? राइट? उस दिन खाना खाया, क्या खाया पता नहीं, लेकिन उसके वजह से आज जिंदा है, इतना पता है. That is the same thing with spiritual side. Every week you are getting to hear something new, but that doesn't mean that everything you will remember. But something will strike which will make you to follow Jesus Christ. Are you understanding? So don't ever stop fellowship. Regular meetings. किधर भी हो सकता है जाओ, इस संगति के साथ जुड़े रहो. कितने लोगों ने एनुअल प्लान को देखा है? एनुअल प्लान देखा? हाँ, वो शेर जो है ना
डियर के झुंड नहीं तो बफलो के झुंड को कैसे अटैक करता है? एक को पकड़ना है, कैसे करता है? हाँ, एक को क्या करता है उसमें से अलग करके सब लोग उसके ऊपर अटैक करता है, राइट? सी दिस इज व्हाट हैपेंस विद यू. आप फेलोशिप में जा रहे हो, आपको शैतान अगर अटैक करना है, आपको झुंड में से पहले अलग करेगा, उसके बाद आपके ऊपर क्या करेगा? वो अटैक करेगा. समझ में आएगा? झुंड के साथ जुड़े रहेंगे, उतने आसानी से अटैक आपके ऊपर नहीं होगा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस चीज को? लास्ट वन, एक और चीज. लास्ट इज लाइफ ऑफ ओबीडियंस. लाइफ ऑफ ओबीडियंस. ओके, यीशु मसीह ने बोला, दोस हू लव मी विल कीप माय कमांडमेंट्स. तो ये एक आग्रह होना चाहिए. यीशु मसीह ने जो बोला वो मुझे क्या करना है? मुझे पालन करना है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस चीज को? Tell me if the 5 things which I said right now, practical things, 5 practical things which can develop our personal relationship with Christ. First thing is confession, that should be there. Then listening to God. Yeah, that is Bible reading also could be there. Then third, prayer. Every time prayer. Then fourth, regular fellowship. yes, regular fellowship you need to have. And then the fifth one is yes, लाइफ ऑफ ओबीडियंस. बट देन आप बोलते हैं पास्टर, एक लास्ट चीज बोलकर अभी बंद कर रहे हैं. पास्टर, लेकिन वो टेम्पटेशन जब आता है ना, मुझे नहीं देखना है उस चीज को, मुझे नहीं बोलना है ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद ना बहुत रिग्रेट करता हूँ. ऐसे बोलने के बाद बहुत, वो करने के बाद बहुत रिग्रेट होता है मुझे, लेकिन मुझे करना नहीं है. पास्टर, ये कैसा हो सकता है? See, there is a verse. एक वचन ऐसा है जो हम सब लोग पालन नहीं करते और हम सब गलती करते हैं. उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? Hebrews चैप्टर नंबर 4. जल्दी आइए, सब लोग निकालना इस चीज को. Hebrews चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 15 and 16. देखिए 15 and 16. कम ऑन, सब लोग के पास होना चाहिए. फाइनल वर्ड्स. Hebrews chapter number 4, 15 and 16. Come on, fast. For we do not have a high priest. Yeah. Who is unable to sympathize with our weakness. Means हमारा हर एक weakness को कौन समझता है? कौन समझता है? Jesus Christ, our high priest. Okay. Then next. हाँ. Okay, so he was also human being. He was also tempted in every way that we are now, right now, but yet without sin. Right? Then, again, after that. Let us therefore come boldly to the throne of grace and then. That we may find what? Mercy and grace in the time of need. Underline that, in the time of need. बहुत important word है ये. Okay? Many of you are saying, I can't deal with the temptation, I fall into temptation. I know Jesus, I know everything, I love Jesus, everything I know, but then I fail to do it. Why you fail, you know? Because you are working out. आप खुद करने को सोच रहे थे. But what is the Bible saying? See, when do we go to God? After sinning, we go to God. टेम्पटेशन में पड़ गया, कर लिया, सब कुछ सत्यानाश हो गया, अब जाके प्रभु को बोल, प्रभु पाप. प्रभु बोलता है तभी नहीं आना है तू, तभी आ जाओ, बाद में की बात, लेकिन उससे पहले ही आना है मेरे पास. When is the time of need for help? When you are tempted. Are you understanding this? When you are in your temptation, in your heart, Lord, please help me to come out of this temptation. कुछ देखने की, कुछ बुरा देखने की बात आ रहा है, तो बोले प्रभु ऐसे टेम्पटेशन आ रहा है मेरे मन में, प्लीज मुझे बचा इसमें से. मुंह से कुछ बोलने के लिए आ रहा है, प्रभु मुझे नहीं बोलना, प्लीज गॉड, प्लीज मुझे इसमें से बाहर आना, प्लीज हेल्प मी. That is the cry that you should have, because there is nothing good that dwells in you. Only Jesus Christ can help you. So when is the time of need? When is the time we need help? When we are tempted.
समझ में आया? हमको मालूम है कि ये गलत होने वाला है मेरे साथ, ये गलत चीज मैं करने वाला हूं, तब उससे पहले ही जाकर परमेश्वर के सामने क्या बोलना? प्रभु मुझे इसमें से बाहर आना है, इस टेम्पटेशन से मुझे बाहर निकाल, मैं नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो ये थॉट प्रोसेस से मुझे निकाल, मैं नहीं कर पा रहा हूं हैंडल इस चीज को, लॉर्ड टेक इट ऑन, आई एम वीक। मैं आपको बोलता हूं, आप ट्राई करके देखो इस बात को, दैट टाइम इटसेल्फ you will come out of that temptation, or else you try it. See, I am saying my practical life, I am saying pastor होने के नाते कोई temptation नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, temptation is for all. Temptation coming is not a sin, but when you fall into temptation, that is a sin. Are you there with me? Temptation सबको आता है, but उसमें गिरना वो पाप होता है, लेकिन गिरने से पहले किसके पास आना है? हमको किसके पास आना है? यीशु को पुकारो, he is the helper because he went through all temptation and he was yet without sin and he can deal with you. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? That is how you can grow your relationship with Christ. Hallelujah. सब लोग आंखें बंद करें, आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे सहायता चाहिए आपसे. This spiritual life can't be led with me struggling alone. मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ. Lord take it on. प्रभु आप संभालो, यीशु आप संभालो. मैंने आज सुना कि मेरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप ही अच्छा है. आप ही जीवन इस नाशवान शरीर में आकर इस नाशवान शरीर को प्रभु जी अच्छे रीति से आप लेकर जा सकता है. मैं काबिलियत नहीं हूं, ये कितने लोग आज समर्पण करेंगे आज? See, if Jesus is there, everything is there. अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने निकाल दिया, आपके खुद के एफर्ट से आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाह रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है. Take the help of Jesus every now and then. Every now and then call upon Jesus. Jesus can help you. Come on, सब लोग अपने आंखों को बंद करें. Hallelujah. इधर बैठे कितने लोगों को लगता है कि मुझे व्यक्तिगत जिंदगी यीशु मसीह के साथ मुझे और भी नजदीक आना है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? How many of you want a prayer where you are saying, Lord, I want this personal relationship with Christ? कितने लोगों को लगता है ऐसा? Yes, I'll pray for you. I'll pray for you. Amen. Hallelujah. प्रभु जी आज हर व्यक्ति के लिए इधर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु. हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जिंदगी को छुओ, हर एक जवानी के मन को छुओ प्रभु. कई बार कई सारे टेंटेशन से जाते हैं प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपसे सहायता लेने के लिए, आपके पास नजदीक बार बार आने के लिए, गलती होने के बावजूद भी आपके पास आने के लिए. प्रभु आप सहायता मदद करो, हर व्यक्ति को इस रिलेशनशिप को बढ़ाने दो प्रभु. सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपके नाम को देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कर हमारा परम पिता. आमीन. Give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah.